क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपने ही देश से हमेशा के लिए गायब हो जाए, दुश्मन की सरजमीन पर जाकर उसकी वर्दी पहन ले, उसके लोगों के बीच जिए और फिर भी हर सांस अपने देश के लिए ले। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान की सेना में अफसर बन गया, लेकिन मरते वक्त उसका नाम तक कोई नहीं जानता था। यही है कहानी भारत के सबसे रहस्यमयी जासूस ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की। रात गहरी थी। राजस्थान के श्री गंगानगर में हल्की हवा चल रही थी और एक छोटा सा लड़का छत पर आसमान को देख रहा था। उसका नाम था रविंद्र। उसे नहीं पता था कि एक दिन वही आसमान उसके राजों का गवाह बनेगा और उसकी कहानी इतिहास के सबसे खतरनाक अध्यायों में लिखी जाएगी। साल बीतते गए, रविंद्र बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा और मंच पर अभिनय करने लगा। जब भी वो देशभक्ति का किरदार निभाता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वो सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा बल्कि उसे जी रहा हो। एक दिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनकी नजरें सिर्फ तालियों पर नहीं थीं। वो देख रहे थे एक जासूस। वो थे रॉ के अधिकारी। नाटक खत्म हुआ, तालियां बजीं, लेकिन उस दिन रविंद्र की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। कुछ दिनों बाद उसे एक गुप्त जगह बुलाया गया। कमरे में बैठे अधिकारी ने शांत आवाज में कहा, देश के लिए काम करोगे? रविंद्र ने बिना सोचे कहा, हां। अधिकारी ने आगे कहा, लेकिन इसके बाद तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान सब खत्म हो जाएगा। कुछ पल की खामोशी और फिर रविंद्र ने मुस्कुराकर कहा, अगर देश बचेगा तो नाम का क्या करना? इसके बाद शुरू हुई उसकी नई जिंदगी, या यूं कहें पुरानी जिंदगी का अंत। महीनों तक चली ट्रेनिंग, जहां उसे उर्दू सिखाई गई, इस्लामिक रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तानी समाज में घुलने का तरीका सिखाया गया। हर दिन वो रविंद्र कम और कोई और ज्यादा बनता जा रहा था। और फिर एक दिन उसे एक नया नाम मिला, नबी अहमद शाकिर। 1975 की एक सुबह रविंद्र ने भारत की मिट्टी को आखिरी बार छुआ और सीमा पार कर गया। अब वो दुश्मन के देश में था, अकेला, बिना किसी पहचान के। कराची की भीड़ में वो एक आम इंसान की तरह जीने लगा। उसने कानून की पढ़ाई की, दोस्त बनाए, रिश्ते बनाए और धीरे धीरे वो उस देश का हिस्सा बन गया जिसे वो भीतर से जानने आया था। कुछ सालों बाद उसने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन था। वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गया। अब वो सिर्फ एक नागरिक नहीं बल्कि दुश्मन की सेना का अफसर था। लेकिन उसकी हर सांस, हर कदम भारत के लिए था। रात के अंधेरे में वो गुप्त जानकारियां भेजता, सेना की योजनाएं, युद्ध की रणनीतियां, ऐसे राज जो भारत को कई खतरों से बचा सकते थे। हर मिशन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। भारत में बैठे अधिकारी उसे एक नाम से पुकारते थे, ब्लैक टाइगर। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां किस्मत साथ छोड़ देती है। 1983 भारत ने एक और एजेंट भेजा रविंद्र से संपर्क करने के लिए, लेकिन वो एजेंट पकड़ा गया। अंधेरे कमरे में उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया और आखिरकार उसने एक नाम ले लिया, रविंद्र कौशिक। कुछ ही दिनों में दरवाजा टूटा और नबी अहमद शाकिर की असलियत सामने आ गई। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो शिकारी नहीं, शिकार बन चुका था। जेल की अंधेरी कोठरी में दिन रात का कोई फर्क नहीं था। उसे यातनाएं दी गईं, सवाल पूछे गए, लेकिन उसने कभी अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं कहा। हर चोट, हर दर्द वो चुपचाप सहता रहा। कभी कभी वो कागज पर कुछ लिखता, भारत के नाम खत, मदद की गुहार, लेकिन जवाब कभी नहीं आया। एक खत में उसने लिखा, क्या देश के लिए जान देने वालों का यही अंजाम होता है? साल गुजरते गए और धीरे धीरे ब्लैक टाइगर दुनिया के लिए एक भूली हुई कहानी बन गया। न कोई खबर, न कोई उम्मीद, बस एक लंबी खामोशी। 2001 की एक ठंडी सुबह जेल की उसी कोठरी में उसने आखिरी सांस ली। कोई शोर नहीं हुआ, कोई सलामी नहीं दी गई, बस एक महान जासूस गुमनामी में खो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो, कुछ लोग नाम के लिए नहीं जीते, वो देश के लिए जीते हैं और चुपचाप इतिहास बन जाते हैं। रविंद्र कौशिक, एक ऐसा नाम जो शायद किताबों में कम लिखा गया, लेकिन हर सच्चे देशभक्त के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा।